दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आज का पूरा दिन पूरा अगर मीडिया में देखा होगा तो राहुल गांधी जी का मणिपुर दौरा, आज सारी जितनी भी राजनीतिक न्यूज़ आपने ज्यादातर सुनी होगी वो थी राहुल गांधी जी के मणिपुर दौरे से संबंधित। कैसे वे इम्फाल पहुंचे, इम्फाल से फिर जब वे चूराचांदपुर जाने लगे तो विष्णुपुर के पास उनके काफिले को रोक दिया गया। इस दौरान बहुत सी पब्लिक रोड पर आ गई, कुछ उनके समर्थन में, कुछ उनके विरोध में। हाँ जी साहब, समर्थन का जितना वीडियो दिखाया गया उतना ही वीडियो उनके विरोध में भी देखने को मिला। जब लोग प्लेकार्ड लेकर, तख्ती लेकर राहुल गो बैक का नारा लगा रहे थे, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, इंडिया टुडे के चैनल पर ही दिखा रहा था। और उसके पहले मैंने आपको, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी बताया था मैंने आपको कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने उनके इस दौरे का विरोध किया था। और कांग्रेस को ही आज जो भी स्थिति है मणिपुर में, जो भी दंगा फसाद आगजनी जो भी हो रहा है, उसके लिए ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने कांग्रेस को दोषी ठहराया था। साहब जब तक वह प्रेस ब्रीफिंग थी ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन की, तब तक तो मुझे भी लगा कि मे भी है कि हमेशा रहता है कि जब कोई नेता कहीं दौरे पे जाता है तो कुछ समर्थन में लोग होते हैं तो कुछ विरोध में भी होते हैं। बट जब मैंने देखा कि नहीं, सच में वहां पर राहुल गो बैक के नारे लग रहे हैं, तब थोड़ा सा मुझे और उत्कंठा हुई जानने की कि राहुल गांधी का विरोध क्यों किया जा रहा है। मुझे वो सीन याद आ गया जब हमारे रिटायर्ड फौजी जब जंतर मंतर पर या दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, उस समय पे भी राहुल गांधी जब गए थे उस एजिटेशन में शामिल होने, अपना भाग्य देने, तो उनका वहां पर भी विरोध हुआ था और उनको उल्टे पैर वापस होना पड़ा था, जिस समय पे OROP की डिमांड चल रही थी। तो जब इस उत्कंठा से मैंने कुछ मणिपुर का इतिहास जानना चाहा कि क्या ऐसा कारण है कि राहुल गो बैक का नारा लग रहा है, तो पाया कि 1963 जब पहला चुनाव, विधानसभा चुनाव मणिपुर में हुआ था, तब से लेकर टिल डेट, मतलब 60 साल के इस पीरियड में अप्रॉक्स 40 इयर्स कांग्रेस ने वहां पर रूल किया है। और उसको मैं थोड़ा सा प्रिसाइसली बता दूं, 1963 में पहले चुनाव होते हैं, तो 1963 टू 67, फिर 1972 टू 1974, 1974 टू 1979, 1982 1984, और साहब 2002 से 2017 तक लगातार कांग्रेस की ही सरकार, उनके जो CM होते थे आईबीबो सिंह करके, उनका शासन था। मतलब ओवरऑल समवॉट 40 इयर्स आप पकड़ लीजिए कि जब कांग्रेस का मणिपुर पर रूल रहा है। तो देखिए साहब, अब आज अगर मणिपुर में कुछ ऐसी मतलब अप्रिय स्थिति निर्मित हुई है, तो स्वाभाविक है कि उस पार्टी से प्रश्न पूछे जाएंगे जो इतने समय तक वहां पर रूल की हो, क्योंकि उनके लिए, हम रेस्ट ऑफ द इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, आम जन के लिए मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय, ये सब नए हैं, मगर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के लिए तो ये कभी भी नए नहीं थे। जिनके वोटों पर कांग्रेस ने इतना लंबा समय जब रूल किया हो, तो वे समस्याएं कैसे अनसुलझी छोड़ गए कि जिन्होंने आज इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया है।
ठीक है, आज वहां पर बीजेपी एंड एनपीपी की सरकार है, तो बट पिछले फ्लैशबैक में जाकर अगर आप देखें, जैसा कि ये ऑल मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन यूनियन का आरोप है कि जड़ में कांग्रेस है। तो अब देखिए साहब, राहुल गांधी वहां है, राहुल गांधी एक बहुत सर्वशक्तिमान, कम से कम कांग्रेस के तो सर्वशक्तिमान नेता हैं। तो उनको जाकर उनका जाना सफल तभी होगा जब वे वॉट एवर द कॉजेस उसको अगर वे किसी प्रकार से दूर कर सके, या एटलीस्ट ये मैसेज डिलीवर कर सके कि यस दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। हम इस दिशा में जो जिन पार्टी का रूल है, हम उनके साथ बात करके एक मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी निभा सकते हैं। एक जो हम आम आदमी जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है वो ये रखता है कि बी द ब्रिज बिटवीन दोज टू कम्युनिटीज एंड टेक हेल्प ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। अब ये तो साहब देखिए, फिर बात आ जाएगी, फिर पॉलिटिकल चीजें हैं साहब, आप सब भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं, तो जैसा कि विपक्षी दलों का एक आरोप रहता है कि कांग्रेस कितने बार राहुल गांधी जी को लॉन्च करेगी, तो अगली बार से शायद है कि उनके पास यह मुद्दा छिन जाएगा। विपक्षी दलों को का यह आरोप कि मल्टी टाइम्स कांग्रेस हैज ट्राइड टू लॉन्च राहुल गांधी जी, तो शायद है कि हमेशा के लिए यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आज राहुल गांधी जी अपनी ओर से वह सारा प्रयास कर रहे हैं उस छवि से निकलने की, जो छवि, ठीक है, जैसा कि कांग्रेस ने कहना है कि उनकी छवि ऐसी एक, वो बोलना अच्छा नहीं लगता है कि एक मतलब छवि गढ़ दी गई। तो उस छवि से छुटकारा पाने के लिए अभी जिस प्रकार का एक अथक प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, उसका एक देखिए बहुत अच्छा उदाहरण कर्नाटक विजय भी है कि कर्नाटक विजय तक राहुल गांधी रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने जो बाकी के जो प्रदेश हैं, उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है एंड छत्तीसगढ़ है, एंड में भी मिजोरम में भी शायद एक चुनाव होने हैं। तो वे सिर्फ कर्नाटक विजय तक से संतुष्ट नहीं हुए, उसके आगे उन्होंने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी, और जिसको हम लोगों ने, मैं आप लोगों से डिस्कस भी किया हूं कैसे। अब उन सारे बिंदुओं को फिर से रिकैप करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो एक यह एक बहुत पॉजिटिव वे है द वे मिस्टर गांधी इज डूइंग। मगर साहब एक बात तो जरूर है कि राहुल गांधी जी ने एक जो सनसनी पैदा कर दी थी आज दोपहर में, जब उनका काफिला इम्फाल से चूरा चांदपुर के लिए निकला, कि विष्णुपुर के पास उनके काफिले को रोक दिया गया और उनको वापस जाने के लिए कहा गया। तो बाद में पता चला कि नहीं साहब, उनके काफिले को रोका इसलिए नहीं गया कि वो प्रभावितों से ना मिले, वो इसलिए रोका गया क्योंकि वो सुरक्षा दृष्टि से उनके लिए उचित नहीं था। आप याद कीजिए कैसे एक बार प्रधानमंत्री जी के काफिले को पंजाब में, जब कांग्रेस रूल था और सीएम थे चरणजीत सिंह चन्नी, कैसे लुधियाना या कोई कभी एग्जैक्टली मैं वह प्लेस नहीं याद कर पा रहा हूं, फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री जी का काफिला, जिनको एसपीजी और सारी हाई सिक्योरिटी से वो लैस होते हैं, उनके काफिले को भी रोक दिया गया था। और किसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि जब वे वापस किसी प्रकार, ये तो ईश्वर का और हमारे सुरक्षा बलों का आप कितना भी धन्यवाद दें कम ही होगा, कि वे सुरक्षित वापस आ गए थे।
तो जब एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे तो उन्होंने एक संदेश दिया था, द देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। इट मीन्स ए लॉट, इट मीन्स ए लॉट, कि मतलब सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक हुई थी। तो ईश्वर न करे ऐसा कुछ राहुल गांधी जी के साथ ना हो, इसके लिए भाजपा शासित जो मणिपुर सरकार है उन्होंने उनसे एरियल रूट लेने के लिए कहा था, जिसका कि अब साफ देखिए, अब गलती उनकी भी नहीं है, जो उनके बाकी मातहत हैं उन्होंने उसको उस प्रकार से प्रचारित किया कि राहुल गांधी जी को मिलने से रोका जा रहा है, उनको प्रभावितों से मिलने से रोका जा रहा है। जबकि बाद में मैंने देखा कि वो बाई चॉपर, वो हेलीकॉप्टर से फिर चूरा चांदपुर पहुंचे और बाकायदे वो प्रभावितों के जो बच्चे हैं उनके साथ बैठ के मिड डे मील या आप कह लीजिए नाश्ता या खाना पीना कर रहे थे। उसके बाद भी और भी क्लिप्स देखे मैंने, जब वो जहाँ पे प्रभावितों से मिल रहे हैं, तो साहब महज एक ये सनसनी पैदा करने के लिए जो या तो मीडिया ने किया या तो किसने किया, मतलब फॉर ए टाइम बिंग एवरीवन वाज शॉक्ड कि अरे ऐसे कैसे हो गया। और जितना मैं जानता हूं तो मोदी जी की राजनीतिक सूझबूझ पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। वे जानते हैं कि अगर इस समय पर राहुल गांधी जी को किसी भी प्रकार से प्रभावितों से मिलने से रोका गया तो इसको कांग्रेस किस प्रकार से एनकैश करेगी। तो उन्हें या भाजपा को मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कोई हिचक होगी कि वे राहुल गांधी जी को प्रभावितों से ना मिलने दें। और राहुल गांधी जी अब मिल भी रहे हैं, एंड आई बिलीव कि वे कुछ पॉजिटिव जब लौट कर आएंगे तो कुछ पॉजिटिव खबर के साथ आएंगे। साहब ये बात तो थी राहुल गांधी जी और उनके दौरे की। अब आज तो साहब संभव नहीं हो पाएगा कि अब, क्योंकि बात तो थोड़ा लंबी हो जाएगी। अदरवाइज हम बात करते, देवेंद्र फडणवीस जी ने आज एक इंटरव्यू जो दिया है एक प्रसिद्ध चैनल को, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा, उनके शब्दों को मैं याद करूं, कि जिस समय बीजेपी शिवसेना विधानसभा चुनाव लड़कर आए तो उस समय फिर हालांकि सरकार बीजेपी शिवसेना की नहीं बनी तो शिवसेना एनसीपी एंड कांग्रेस की थी। तो उनका ऐसा कहना था कि उद्धव ठाकरे जी ने उनकी पीठ पर, मतलब बीजेपी की पीठ पर छुरा घोंपा था, और उसी को थोड़ा सा और उन्होंने और आगे बढ़ाया। फिर जब वो उन्होंने अजित पवार जी के साथ सरकार बनाई थी तो कैसे शरद पवार जी ने उनके साथ डबल क्रॉस किया था, डिच किया था एक तरह से। तो हम लोग अगले जो एपिसोड होगा हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी अभी वो पूरा इंटरव्यू देखूंगा, पुनः से एक बार उसको आप सबके सामने लाने से पहले जितना रिफाइन कर सकूंगा करूंगा, तो वह भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल साहब अभी के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, एंड आई होप आपने अब तक में लाइक का बटन तो दबा ही दिया होगा, और साहब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।